स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, आपको कैसे बनना है और क्यों बनना चाहिए, और बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें इसके लिए सीखनी पड़ेंगी, कैसे आप उन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे और कैसे आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले कि अगर हैकिंग चीज़ क्या होती है। तो अगर आप किसी के सिस्टम को एक्सेस करते हो तो उसको अपन हैकिंग कहते हैं। अगर आप किसी और के सिस्टम को एक्सेस करते हो तो उसको अपन हैकिंग कहते हैं। ये अच्छी भी हो सकती है, ये बुरी भी हो सकती है। अगर आप किसी के सिस्टम को हैक करके कोई अच्छा काम कर रहे हो, उसके ओनर को बता रहे हो कि भाई ये चीज़ें हैं, तेरे में ये कमियां हैं, इनको ठीक कर ले वरना कोई और आगे लूट जाएगा तेरे को, तो वो अच्छी चीज़ है, तो आप अच्छे हैकर हो। और आप बुरे हैकर कब बनोगे, जब आप उसको ना बताओ और अपने फ़ायदे के लिए उसके लूप होल को, उसकी कमी को एक्सप्लॉइट कर लो। नहीं समझ में आया? अभी समझ आते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हैकिंग के हैकर्स करते क्या है। तो हैकर क्या करते हैं, पहले वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हैकर जब भी किसी नई जगह पे हैक करने के लिए जाता है तो वो पहले वल्नरेबिलिटी मतलब कमियों का असेसमेंट करता है। वो देखता है कि इसके साइट में या इसके ऐप में या इसके सिस्टम में क्या ऐसी कमी है जिसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो पेंट्रेशन करते हैं, पेंट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इसका मतलब है कि वो टूल्स से टेस्टिंग करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि इसके स्पेसिफिक इस चीज़ के अंदर कमी है। और फिर उसके बाद गैदर इंटेलिजेंस, वो अपना दिमाग लगाते हैं, स्कैन करते हैं और गेन करते हैं एक्सेस। मतलब जब वो सामने वाले के सिस्टम का एक्सेस ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो हैकिंग वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और फिर वो अपने ट्रैक्स को हाइड कर लेते हैं, मतलब वो लॉग्स को डिलीट कर देते हैं। मतलब वो सिस्टम जिसका है उसको ना पता पड़ पाए कि आपने उसके अंदर हैक करा था, तो वो अपने ट्रैक को हाइड कर देते हैं। एनालाइज एंड रिपोर्ट, उसके बाद अपन उसको एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि उसके सिस्टम में क्या कमी थी। मैं जानता हूँ आपको अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, आगे चल के बिल्कुल अच्छी चीज़ समझ में आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 3 टाइप के हैकर होते हैं। पहला होता है वाइट हैट हैकर, फिर होता है ग्रे हैट हैकर और फिर होता है ब्लैक हैट हैकर। बहुत सारे और भी टाइप के हैकर होते हैं, बट मेजरली जो पॉपुलर है, जो मेन है, वो ये 3 ही टाइप के हैकर्स होते हैं। तो वाइट हैट हैकर कौन होता है? जो कि सिस्टम के अंदर फॉल्ट्स को चेक करने के लिए स्पेशलाइज बंदा होता है। मतलब एक कंपनी किसी बंदे को अपॉइंट करती है कि आप हमारी कंपनी में चेक करो कि हमारे सिस्टम में कहाँ पे क्या कमियां हैं, तो वो होता है हमारा वाइट हैट हैकर। मतलब जो क्लीन जॉब करता है, वाइट कॉलर जॉब करता है, जो बिल्कुल अच्छा आदमी होता है, जिसको कंपनी खुद बोलती है कि आप हमारे सिस्टम में चेक करो कोई कमी है क्या, तो वो होता है वाइट हैट हैकर। उसका काम ये होता है कि उस कंपनी के सिस्टम में कमियां निकालना और उन कमियों को कंपनी को बताना। ग्रे हैट हैकर, ये वो हैकर्स होते हैं गाइस जो हैक कर लेते हैं पहले और कंपनी को बाद में बताते हैं। ये पहले कंपनी का हैक कर लेते हैं सिस्टम और फिर कंपनी को बताते हैं कि देखो आपके सिस्टम में ये कमी थी। उनको कंपनी वाले नहीं बोलते हैक करने के लिए, पर वो अपने आप से हैक कर लेते हैं और फिर कंपनी को बताते हैं कि आपके सिस्टम में ये कमी थी। कंपनी खुश होकर के उनको कई बार रेम्यूनरेशन दे देती है, प्राइजेस दे देती है। और जो वाइट हैट हैकर होते हैं उनको तो ऑफकोर्स सैलरी मिलती ही अच्छी खासी। और जो ग्रे हैट हैकर होते हैं उनको भी कंपनीज अपने आप से ही बहुत अच्छा अच्छा अमाउंट प्राइस में दे देती है, तो इसके अंदर पैसों की भी बिल्कुल कमी नहीं है। थर्ड, ब्लैक हैट हैकर, भैया इसमें जो पैसा है वो किसी चीज़ में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप किसी कंपनी के सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेते हो और उस कंपनी को बताते भी नहीं हो, बस उसको लूट लेते हो और चुपचाप से निकल जाते हो। तो अगर आपको ब्लैक हैट हैकर बनना है तो ध्यान रखना, आपके पास अर्निंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इनकम इतनी ज़्यादा हो जाएगी, पैसा इतना ज़्यादा हो जाएगा, गिनते गिनते थूक खत्म हो जाएगा पर पैसा खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ये 3 टाइप के हैकर होते हैं, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। वाइट जो अच्छा होता है, ब्लैक जो बुरा होता है और ग्रे जो बुरा होकर भी अच्छा होता है। तो आपको अब यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा कि हैकर करता क्या है। पहले वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करता है, पहले चेक करता है कि क्या कमी है और फिर अपने टूल से उस कमी को एग्जैक्टली निकालता है कहाँ पे वो कमी है और फिर अपना दिमाग लगाता है, स्कैन करता है और उसका एक्सेस ले लेता है। एक्सेस लेने के बाद वो उसको ट्रैक को हाइड कर देता है। अगर वो ब्लैक हैट हैकर है तो वो अपने ट्रैक्स को हाइड कर देगा ताकि कंपनी को ना पता चले, किसी सिस्टम वाले को ना पता चले कि उस हैकर ने उसके अंदर अनऑथराइज एक्सेस लिया था सिस्टम के अंदर। और अगर वो वाइट हैट हैकर है तो वो एनालाइज करेगा और रिपोर्ट सबमिट कर देगा कंपनी को कि आपके सिस्टम में यहाँ पे ये फ्लॉ है, यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी है। तो आपको समझ में आ रहा है हैकिंग क्या चीज़ होती है। हैकिंग होती है जब आप किसी भी सिस्टम में अनइंटेंडेड एक्सेस करते हो तो उसका आप हैकिंग बोलते हो। ये अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अगर आप अच्छी हैकिंग कर रहे हो तो इससे कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, अगर आप बुरी हैकिंग कर रहे हो तो इससे कंपनी को बिलियंस का नुकसान भी हो सकता है। तो अपन आगे चलते हैं और अब अपन बात करते हैं कि किस किस टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं। साइबर साइबर अटैक्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है आजकल, क्योंकि हैकर्स का काम ही क्या होता है?
हैकर का काम होता है साइबर अटैक्स के द्वारा वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना, ठीक है। तो कई टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा वायरस अपन इसको कह सकते हैं जो किसी भी सिस्टम के अंदर जब डाला जाता है तो उसका एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो हैकर को मिल जाता है। मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक वायरस होता है जिसको आप जिस कंप्यूटर या जिस सिस्टम के अंदर भी डालोगे, अब अगर मैं सिस्टम बोलूँ तो आप उसका मतलब समझ जाना कि मोबाइल की बात, लिनक्स की बात, मैक ओएस की बात, विंडोज़ की बात, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सिस्टम के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो मेलवेयर आप जिस भी सिस्टम में डालोगे उसका आपको अनइंटेंडेड पूरा एक्सेस मिल जाएगा, और ये मेलवेयर होता है, एक तरह से वायरस आप इसको समझ सकते हो। फिशिंग, फिशिंग क्या होता है? फिशिंग का मतलब होता है जब आप एक क्लोन बनाते हो, आप एक रेप्लिकेट बनाते हो, आप एक हू बहू इमेज बना लेते हो किसी वेब पेज की और वो भेज देते हो विक्टिम को। मान लो कि facebook.com है, मेरे को फेसबुक की फिशिंग करनी है, मेरे को आपका फेसबुक अकाउंट हैक करना है, तो मैं फेसबुक का एक क्लोन पेज बनाऊंगा जो बिल्कुल फेसबुक की तरह दिखे, पर वो पेज मेरा बनाया हुआ है। तो उसको पेज को का लिंक मैं आपको सेंड करूंगा, किसी तरह से आपको बहला फुसला के आपको बोलूँगा कि इसमें फेसबुक लॉगिन कर लो। आप अपने facebook.com के क्रेडेंशियल मेरी वेबसाइट में डालोगे जो फेसबुक की तरह खाली दिख रही है, और आपके जो क्रेडेंशियल्स है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, वो मेरे पास आ जाएंगे। तो इसको अपन कहते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक काम आता है क्रेडेंशियल्स के और अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। मैन इन द मिडल अटैक, MITM अटैक इसको प्यार से बोलते हैं। मैन इन द मिडल अटैक का मतलब होता है जब आप किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और बीच में ही मिडल में कोई मैन आकर के आपकी, मेरा मतलब है कि आपका हैक कर ले, तो उसको मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं फेसबुक चला रहा हूँ इस टाइम पे, मैं सारे एग्जांपल आपको फेसबुक से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको इजी रहेगा समझने में, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे रियल लाइफ के साथ में। मैन इन द मिडल अटैक, मान लो कि मैं फेसबुक चला रहा हूँ और इस टाइम पे आप ही मेरे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तो मेरे वाईफाई नेटवर्क के अंदर आप हो, इसलिए जितनी भी रिक्वेस्ट जाती है facebook.com के पास, वो मेरे और आपके दोनों के सेम नेटवर्क से जाती है। तो फेसबुक का ऐसा मानना है कि मैं और आप एक ही बंदे हैं, तो वो अपन को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जितनी इन्फॉर्मेशन, जितना ट्रस्ट फेसबुक मेरे ऊपर कर रहा है, उतना ही ट्रस्ट वो आपके ऊपर भी कर रहा है। तो जितना भी मैं फेसबुक को डेटा भेज रहा हूँ, मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो वो सारा आपके पास भी आ जाता है। कैसे? मैन इन द मिडल अटैक। जब कोई क्लाइंट, मतलब मैं, जब किसी सर्वर से, मतलब फेसबुक से कम्युनिकेट कर रहा है और बीच में कोई आकर के खड़ा हो गया और उस जाते हुए क्रेडेंशियल को बीच में पकड़ के उसने भी देख लिया, तो उसको कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। अगर कोई आप ही के नेटवर्क के अंदर है तो वो ये मैन इन द मिडल अटैक कर सकता है। फिर आता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसको डॉस अटैक भी बोलते हैं, प्यार से डीडॉस भी बोलते हैं। तो डॉस अटैक के अंदर क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर क्या होता है कि मान लो facebook.com है, अब मेरे को फेसबुक की वेबसाइट डाउन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, बहुत सारी अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट फेसबुक पर डालूंगा। मैं बहुत सारे लाखों करोड़ों सिस्टम्स में से facebook.com ओपन करूँगा, तो इससे facebook.com जो है वो धीरे ओपन होने लग जाएगा, उसके सर्वर ठप हो जाएंगे, उसके सर्वर बैठ जाएंगे। तो ये क्यों होता है और ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब इतना ज़्यादा लोड पड़ता है किसी उस पर, जब इतना ज़्यादा लोड पड़ता है किसी वेबसाइट पे या किसी सर्विस पे, किसी सिस्टम पे, तो वो काम करना बंद कर देता है। और इसी वजह से जो लेजिटिमेट यूज़र्स हैं, मतलब मान लो कि मैं तो टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, मैं तो हैकिंग के लिए कर रहा हूँ, मैं आपको वेबसाइट को डाउन करना चाहता हूँ, तो मैं तो ये सब कर रहा हूँ, मैंने बॉट लगा दिया है जो बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है आपके facebook.com पे, तो आपकी वेबसाइट तो डाउन हो गई। अब जो तीसरा बंदा है राहुल, वो भी अगर आपकी वेबसाइट पे आना चाहता है, राहुल फेसबुक पे लॉगिन करना चाहता है, तो फेसबुक उसको भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा क्योंकि फेसबुक डाउन हो चुका है। तो इसी तरह से डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक काम करता है, जहाँ पे पूरे सर्वर को ही रोक दिया जाता है। नेक्स्ट आता है SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, SQL क्वेरीज चला के इंजेक्ट कर दिया जाता है कोड। मतलब कि आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर जब कोई हैकर कोई कोड को इंजेक्ट कर देता है, कोड को डाल देता है और उससे अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल लेता है, ग्रैब कर लेता है, तो उसको अपन कहते हैं SQL इंजेक्शन। इसी तरह जीरो डे एक्सप्लॉइट और DNS टनलिंग भी है, आप उनके बारे में भी पढ़ सकते हो। मैं आपको ये सारी चीज़ें एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी मत समझिए कि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि कैसे क्या चीज़ होती है, क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हैकिंग के फील्ड के अंदर। आपको डिटेल में ये कैसे करना है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में भी आगे कि आपको डिटेल में इनके बारे में कैसे कैसे पढ़ना है। एक एक टॉपिक के बारे में जब आप डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो एक एक टॉपिक में आपको महीने भी लग सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा हैकर बनना है तो आपको बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल कोर लेवल पे, बिल्कुल बेस लेवल पे आपको नॉलेज ग्रैब करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा हैकर बन पाओगे आप। और हैकर बनने के बहुत फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपको आगे गिनाने वाला हूँ। तो अगली बात करते हैं कि आपको हैकिंग करने के लिए स्टेप्स क्या क्या चाहिए रहेंगे।
तो अभी इससे पहले हमने बात करी कि क्या क्या मेजर साइबर अटैक्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप उनका यूज़ कर पाओगे। और अब हम बात करेंगे कि आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए हैकर बनने के लिए। तो नॉलेज आपको होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम्स की, नेटवर्क्स की। कंप्यूटर के अंदर किस किस टाइप के सिस्टम्स होते हैं, किस किस टाइप के नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कैसे ये सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आप नेटवर्किंग का कोई भी कोर्स कर सकते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये चीज़ें एक्चुअली में काम करती, कैसे सारा सिस्टम और नेटवर्क काम करते, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी अच्छे से आनी चाहिए, कम से कम भी 2-3 तो आनी ही चाहिए, और जितनी ज़्यादा आएगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर सिस्टम एक ही लैंग्वेज में बनाओ, हर सिस्टम अलग अलग लैंग्वेज में होता है। किसी कोई कंपनी अपने सिस्टम को सी में बना के रखेगी, कोई C++ में बना के रखेगी, कोई पाइथन में, कोई जावा में, कोई रूबी में बना के रखेगी, कोई पर्ल में, कोई गोलैंग में बना के रखेगी। तो बहुत सारी ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कम से कम भी इनके बेसिक्स तो आपको आनी चाहिए, बेसिक भी नहीं, इंटरमीडिएट लेवल तो आपको आना ही चाहिए कम से कम भी इन सब का, उनके अंदर हैकिंग करने के लिए। और कम से कम भी 2 लैंग्वेजेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी पूरी कमांड है 0 to हीरो बिल्कुल पूरी आपको आती हो। तो वो भी आप देख सकते हो, आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो, और बाकी मैं बताऊँगा अभी आगे कि आपको कहाँ से सीखना है ये सब कुछ। थर्ड आता है नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। तो नेटवर्किंग और सिक्योरिटी, जब बात हैकिंग की आती है तो सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेजर कंसर्न बन जाती है। तो सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स आप लेते हो और कैसे उन सिक्योरिटी को तोड़ सकते हो, इस चीज़ में आपको डिटेल में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सिक्योरिटी के ऊपर। तभी आप हैकिंग के अंदर अपना करियर बना पाओगे, तभी आप हैकिंग खुद कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्या क्या सिक्योरिटी आप लगा सकते हो, तब तक आप उन सिक्योरिटी को तोड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं पाओगे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है वेब एप्लीकेशन एंड डेटाबेस नॉलेज। तो आपको वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उनके अंदर जो है हैकिंग कर पाओगे। क्योंकि जो भी आप हैकिंग कर रहे हो, या तो वो किसी वेबसाइट में करोगे या तो वो किसी एप्लीकेशन में करोगे, और ये दोनों ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत चीज़ होती हैं। तो ज़्यादातर जब आप हैकिंग ऐप के अंदर या वेबसाइट के अंदर करते हो तो वो वेब एप्लीकेशन के अंदर काउंट होता है। तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि वो कैसे काम करता है वेब एप्लीकेशन, तब तक आप उसके अंदर हैकिंग भी नहीं कर पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट कैसे काम करती है और ऐप्स एप्लीकेशंस कैसे काम करते हैं। और डेटाबेस, डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर वेबसाइट, हर ऐप के साथ में कनेक्टेड होती है आजकल। तो इसलिए अगर आपको ये नहीं पता कि डेटाबेस कैसे काम करते हैं, तो हैक करना डेटाबेस में मुश्किल है। क्योंकि डेटाबेस हैक करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बन जाता है जब आप हैकिंग की बात करते हो। क्योंकि डेटाबेस के अंदर ही सारी मेजर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है हर एक एप्लीकेशन और वेबसाइट के बारे में, और उसके जो यूज़र्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर आपको हैकिंग करनी है तो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस टाइप के होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हम यहाँ पे मेजर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे जो कि आते हैं विंडोज़, लिनक्स और मैकओएस। चौथा भी गिन लेते हैं एंड्रॉयड, क्योंकि चारों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन है। इनके अलावा भी काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट हम यहाँ पे खाली 4 को लेकर चलते हैं क्योंकि ये चारों ही पॉपुलर होते हैं इसलिए। और ज़्यादातर जो आपको ओएस मिलेंगे वो इन 4 के अंदर ही मिल जाएंगे इसलिए। विंडोज़, सबसे पहले अगर अपन बात करें विंडोज़ की, तो लैपटॉप या पीसी के अंदर आपको विंडोज़ देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा कॉमनली, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से आती है विंडोज़ वो वाली। और लिनक्स आपको नहीं पता, तो लिनक्स क्या होता है, आपने कभी देखा हो ग्रीन कलर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होता है, ग्रीन कलर में वर्ड्स लिखे रहते हैं, टर्मिनल जिसको बोलते हैं, आपने देखा हो। बहुत सारे आपने हैकर की मूवीज़ और वीडियोस में देखे होंगे कि ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, ग्रीन कलर के उस पर वर्ड्स लिखे होते हैं, तो वो होता है टर्मिनल। तो उस टर्मिनल को जब अपन यूज़ करते हैं, विंडोज़ को यूज़ ना करके एक टर्मिनल ही यूज़ होता है खाली, उसमें कोई अपन को आइकन नहीं दिखते, कोई कुछ ग्राफिकल इंटरफेस नहीं दिखता, तो उसको अपन कहते हैं लिनक्स। ये एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है क्योंकि इसके अंदर ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता। तो इसके अंदर चीज़ें बहुत ही सिर्फ और सिर्फ कमांड्स के द्वारा करी जाती है। तो कमांड इसके अंदर बहुत ही अच्छी ज़्यादा सिक्योरिटी अपन को देते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स माना जाता है। मैक ओएस आपको पता होगा, ये एप्पल के तरफ से बनाया गया ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैक इसका ऑफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड पे आप सभी को पता होगा, आपके जितने भी मोबाइल चल रहे हैं अगर वो एप्पल का नहीं है तो ज़्यादातर मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉयड सिस्टम देखने को मिलेगा। बीच में नोकिया ने खुद का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाला था मोबाइल्स के अंदर। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, बट नोकिया लूमिया उसने एक सीरीज़ बनाई थी, उसके अंदर उसने विंडोज़ ओएस डाला था, और भी कई सारे में डाला होगा शायद, बट मैंने पर्सनली वो यूज़ करा था। शानदार मोबाइल था भाई कसम से,
नोकिया लूमिया तो था, तो उसके अंदर विंडोज़ ओएस उसने डाल रखा था। ऐसे ही ब्लैकबेरी है और भी बहुत सारे जो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना के रखते हैं, उनके अंदर एंड्रॉयड नहीं होता था पहले, तो वो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना के रखते थे। बट आजकल मेजरली 4 ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस और एंड्रॉयड। तो इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे रूट लेवल पे काम करते हैं, इनके अंदर क्या टर्मिनल होता है, क्या शेल होती है, और क्या इनके अंदर कौन सी लेयर्स होती है, वो सब कुछ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसकी भी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। अगली हमारी बात आती है फेमिलियरिटी विद एथिकल हैकिंग टूल्स। तो जो एथिकल हैकिंग के जो कॉमन टूल्स होते हैं, मेजर टूल्स होते हैं, बहुत इजी टू यूज़ टूल्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप उनको यूज़ कर पाओ और उन टूल्स की मदद से आप पेंट्रेशन टेस्टिंग कर पाओ। पेंट्रेशन टेस्टिंग आपको याद होगा, हमने पहले देखा था। पेंट्रेशन टेस्टिंग वो टूल्स अपन करते हैं उस एरिया को पता लगाने के लिए कि लूप होल कहाँ पर है। तो मेटास्प्लॉइट, वायरशार्क, एनमैप, बर्बसूट, काली, कैनवास, एसक्यूएल निंजा, वापीती, ये खाली 8 टूल्स का यहाँ पे नाम लिखा है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे कॉमन टूल्स होते हैं जिनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इन टूल्स को यूज़ कर पाओगे। और इन ऐसा नहीं कि एक एक टूल का स्पेसिफिक एक ही काम है, नहीं, इनमें से हर टूल बहुत सारे काम करता है। जैसे ये जितने भी टूल्स यहाँ पे लिखे हैं सब के सब नेटवर्किंग के भी टेस्टिंग करते हैं, और इसके अलावा हार्डवेयर लेवल पे टेस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए अलग टूल्स आते हैं। तो अलग अलग टूल्स अलग अलग काम के लिए बने होते हैं, और एक ही टूल से अपन मल्टीपल चीज़ों की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग एक हैकर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका माइंड जो है एकदम शार्प हो, एकदम पैना हो, एकदम तेज़ हो, एकदम रगड़ रगड़ के, मतलब समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि आप मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल पाओ, हर चीज़ को अलग नज़रिए से देख के उस पर तीसरा रास्ता भी निकाल पाओ। जनरली लोग ये देखते हैं कि इसका या तो ये करना पड़ेगा या तो वो करना पड़ेगा, 2 रास्ते लोग के दिमाग में आते हैं। पर अगर वहीं पर आपके दिमाग में कोई तीसरा रास्ता आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। तो ये स्किल्स प्रैक्टिस से ही मिलते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप केस सिनेरियोज देखोगे, उतने ज़्यादा आपके स्किल्स डेवलप होते जाएंगे। नॉलेज ऑफ कॉमन अटैक वेक्टर्स एंड टेक्निक्स, कॉमन जो अटैक्स होते हैं उन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। जैसे मेलवेयर्स होते हैं, फिशिंग होती है, और डॉस होते हैं, और भी बहुत सारे अपन ने भी पीछे देखे थे। तो वो सब जो भी ये कॉमन अटैक्स होते हैं, इन सब की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो नए नए अटैक चल रहे हैं, नए नए कॉमन टाइप के तरीके चल रहे हैं, वो सब तो आपको अपडेटेड होना ही चाहिए। अगर आप एक हैकर बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्योंकि रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है, रोज़ कुछ ना कुछ नया बनता है इस दुनिया में। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या नया आ रहा है, कि अगर आपको नया नहीं होगा पता तो फिर आप पीछे रह जाओगे और आप नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को हैक नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपडेटेड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में सीखना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में उसको हैंड्स ऑन करके उसको यूज़ करके देखना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए बन जाता है। फिलहाल अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में ये काम ना करोगे तो भी चलेगा, बट आगे चल के आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इसके बाद आती है बात सर्टिफिकेशन की। अगर आपको रियल लाइफ के अंदर हैकिंग करनी है, एक ऑफिशियल आपको वाइट हैट हैकर बनना है, तो आपको सर्टिफिकेशन भी करने पड़ेंगे। ग्रे हैट में आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्लैक हैट में आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर वाइट हैट हैकिंग के लिए आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आपको सर्च करना होगा कि कौन कौन से अच्छे सर्टिफिकेशन होते हैं, और जिस फील्ड में आप हैकिंग करना चाहते हो, जैसे हार्डवेयर में, नेटवर्किंग में, या उसमें जो भी अलग अलग फील्ड्स होती हैं, उनमें जिस फील्ड में आप हैकिंग करना चाहते हो, तो उस फील्ड के सर्टिफिकेशन हैकिंग के आपको करने पड़ेंगे। तो वो आपके रिज्यूमे के अंदर एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पे डालते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अच्छे एथिकल हैकर बन सकते हो। एथिकल हैकर का मतलब होता है वो हैकर जो एथिकली अच्छे काम के लिए हैकिंग को यूज़ करे। एक होता है अनएथिकल हैकर जो कि ब्लैक हैट हैकर होता है, जो खुद के पर्पस के, खुद के फ़ायदे के लिए हैकिंग करता है, वो होता है ब्लैक हैट हैकर, अनएथिकल हैकर। और एथिकल हैकर वो वाइट हैट हैकर होते हैं जो एथिकली, जो सही काम के लिए, अच्छे पर्पस के लिए हैकिंग को यूज़ करें। तो इसमें कुछ पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपको ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को एनोनिमस कैसे रखना है, आपको एकदम गोपनीय रहना है, आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, आपको अपनी आइडेंटिटी हिडन करके रखनी है। तो वो जो टेक्निक है वो भी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि एक हैकर को अगर किसी ने पकड़ लिया, भैया गांठ सुथाई हो जाएगी, बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो आपको अब एनोनिमस रहना ज़रूरी है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना आना चाहिए, कि आपको कोई भी रिवील ना कर पाए आपकी आइडेंटिटी, कोई आपको पकड़ ना पाए कि कौन है ये बंदा, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए।
नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको हिडन वेब की भी नॉलेज होनी चाहिए। हिडन वेब मतलब डीप वेब की, डार्क वेब की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा चलता है जो मैं इस वीडियो में बात तक भी नहीं करना चाहूँगा। ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे चलती है। उसके अलावा आपको स्किल होनी चाहिए क्रिप्टोग्राफी की, और उसके अलावा आपको वल्नरेबिलिटीज़, लूप होल्स, इन सबको ढूंढना आना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको साइबर टेक्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ना चाहिए, जो अपन ने पहले बात कर ली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इनोवेशंस के साथ साथ चलते रहना पड़ेगा। मतलब कि मार्केट में जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, आपको उन सबको हैंड्स ऑन करके उनको प्रैक्टिस करनी होगी, उनको सीखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि वो कैसे एक्चुअली में काम करती है, ताकि जो जो नए सिस्टम्स, नए कंपनीज जो जो भी नए सिस्टम और टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दीजिए, आप उनको भी हैक करते जाओ। तो इसलिए आपको जब तक उनके बारे में पता नहीं होगा, आप उनको हैक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वो सब भी आपको आना चाहिए। तो ये सब बातें थी कि जो आपको आना चाहिए। अब बात करेंगे कि आप ये सब कहाँ से सीख सकते हो। तो आपको अपने टेलीग्राम में आ जाना है, और यहाँ पे आपको सेव्ड मैसेजेस में आ जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है @the_backup_zone। तो जैसे ही आप ये लिख दोगे, आपको एंटर कर देना, और इस मैसेज को सेंड करके आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे मेरा सेकेंडरी चैनल, मेरा बैकअप चैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको यहाँ पे जो मेन चैनल की लिंक दिख रही है, आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैं बहुत सारी हैकिंग की चीज़ें डालता रहता हूँ। लिटरली बता रहूँगा, आज तक का मैं यहाँ पे सारा कंटेंट डाल चुका हूँ कि क्या क्या हैकिंग, और सब कुछ फ्री है। मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे पेड नहीं डालता हूँ। सारा कंटेंट हैकिंग से रिलेटेड मैं यहाँ पे फ्री में ही डालता हूँ। और इतना सारा कंटेंट यहाँ पे डाला ना गाइस कि आप पूरी ज़िंदगी भी लग जाओ तब भी आप इसको पूरा नहीं कर पाओगे। जो भी आपको चीज़ चाहिए A to Z हर चीज़ आपको मेरे चैनल में मिलेगी। हर चीज़, हर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, हर चीज़ जो जो अपन ने डिस्कस करा है वही नहीं, उसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें होती है हैकिंग की फील्ड में, नेटवर्किंग की फील्ड में, सब कुछ आपको मेरे चैनल के अंदर मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए खोलते के साथ ही आज 9 जुलाई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसमें भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंप्लीट कोर्स ऑफ एंड्रॉयड हैकिंग, जिसके अंदर आपको ये सब चीज़ सिखाई जाएगी। तो आपको हर चीज़ गाइस मेरे यहाँ पे चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा मैं कुछ अर्निंग के मेथड्स भी डालता रहता हूँ यहाँ पे बीच बीच में, और मेथड्स वगैरह भी मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। ये देखो कंप्लीट हैकिंग टूल किट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे इस टाइप के मैं अलग अलग मेथड भी डालता रहता हूँ कि आप कैसे कोई चीज़ को कर सकते हो। हर टाइप की चीज़ आपको मिलेगी। आपको ऊपर आना है, सर्च पे क्लिक करना है, और आपको वो चीज़ डाल देनी है जो भी आप जिसके बारे में पढ़ना चाहते, जिसके बारे में भी आप पढ़ना चाहते हो, आप समझना चाहते हो, आप नॉलेज ग्रैब करना चाहते हो। और कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है, आप वहाँ पर डाल दो, आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक चीज़ की एक ही पोस्ट है, नहीं, एक चीज़ के भी कई सारी पोस्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पे डालूँ डॉस, ठीक है, तो डॉस में लिखा व्हाट इज़ डॉस अटैक। ये देखो डॉस अटैक क्या होता है, कैसे करते हैं, इसकी भी वीडियो है। और मैं ऊपर जाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये तो अलग चीज़ है, खैर ब्लूटूथ का डॉस अटैक भी है। यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल है गाइस। यहाँ पे ये देखो अलग से ट्यूटोरियल भी है, हैकिंग ट्यूटोरियल, जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे सब कुछ पोस्ट कर चूँगा। हैकिंग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आपको मेरे चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल पाए। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, इसके अंदर से नॉलेज को ग्रैब करो। मेरे को भी अच्छा लगा और आपकी भी नॉलेज इंप्रूव होगी गाइस। बाय बाय।